मैं पुष्पा महाराज, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, महिला कॉलेज, डालमिया नगर। पिछले ऑडियो में मैंने आपको रस के स्वरूप के विषय में बताया था, जो भी ये पार्ट 3 की छात्राओं के लिए था। उन्हें 6 पेपर में रस के विषय में पढ़ना है। तो आज मैं रस के अंगों के बारे में बताऊंगी कि रस के कितने अंग होते हैं, उसकी चर्चा आज इस ऑडियो में मैं करूंगी। भरत मुनि ने रस के 3 अंगों विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का उल्लेख किया है और उन्होंने स्थायी भाव को ही रस कहा है। वे कहते हैं कि अनेक भावों से युक्त स्थायी भाव रसावस्था को प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार आचार्य मम्मट ने भी रस के स्वरूप का विवेचन करते हुए लिखा कि उन विभावादि से व्यक्त स्थायी भाव ही रस कहलाता है। अतः विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी अथवा जिसे संचारी भाव भी कहते हैं और स्थायी भाव रस के अंग हैं और इन तत्वों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब आइए इनको अलग अलग हम देख लेते हैं। तो जो भाव है उनके अनुसार, भरत के अनुसार मानसिक अवस्थाओं के व्यंजक तत्व ही भाव हैं। अमर कोश में मन के विकारों को भाव कहा गया है। ये भाव 4 प्रकार के होते हैं: विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव और स्थायी भाव। भाव शब्द पर विचार करते हुए हिंदी साहित्य कोश के प्रथम भाग में लिखा है कि ये भाव इसलिए कहलाते हैं कि अनुभावों के वाचिक, सात्विक, आंगिक और आहार्य प्रदर्शन के द्वारा ये नाटक के अर्थ को भावयंती अर्थात व्यंजित करते हैं। अब इसमें देखिए, वाचिक, सात्विक, आंगिक और आहार, ये 4 चीज़ें हो गई जिनके द्वारा नाटक के अर्थ को व्यंजित किया जाता है। वाचिक यानी वाणी के द्वारा, और वाणी के द्वारा जहाँ हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं वो वाचिक हो गया। और सात्विक अभिनय का आधुनिक शब्दावली में सीधा अर्थ है मनोविज्ञान का दृश्यशील परिवर्तन। नाट्य शास्त्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ये सात्विक भाव माना गया है। इसके बाद है आंगिक, विभिन्न अंगों के द्वारा निर्देशित किया जाता है, इसलिए इसे आंगिक कहा गया। इसके बाद है आहार्य, इसके अंतर्गत वेशभूषा, रूप, सज्जा तथा मंच के दृश्य विधान का वर्णन किया जाता है। तो ये माना गया अमरकोश में जो बताया गया भावों के बारे में कि ये जो 4 चीज़ें हैं यही नाटक में भावों को व्यंजित करते हैं। वस्तुतः भरत के अनुसार मानसिक अवस्थाओं का व्यंजक प्रदर्शन ही भाव है और इसी मौलिक शब्द के आधार पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव की स्थापना की गई है। मानव हृदय में वासना के रूप में स्थित रहने वाले मनोविकारों को काव्य में भाव कहते हैं। ये भाव अनंत होते हैं, किंतु कुछ ऐसे भाव होते हैं जो स्थायी रूप में सदैव मानव में रहते हैं। सदा रहने के कारण इन्हें स्थायी भाव कहते हैं। यह सुप्तावस्था में रहते हैं किंतु विशिष्ट परिस्थितियों में जागृत होकर कार्य करने लगते हैं। जैसे वीणा के तारों में सोए हुए स्वर उंगली के स्पर्श से मोहक राग में परिणत हो जाते हैं। अब यहाँ इसका अर्थ यह है कि जैसे वीणा के तार जो होते हैं वो आप जब देखिए तो सामान्य रूप में दिखाई देते हैं, लेकिन जब उन्हें उंगलियों के द्वारा छेड़ा जाता है तो उनमें से बहुत सारे राग निकल जाते हैं। उसी तरह स्थायी भाव होता है जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों, वो हमारे अंदर विद्यमान होता है, जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों में कई परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, उसमें वो सोया हुआ जो स्थायी भाव होता है वो जागृत हो जाता है। यह बात आगे जब हम विभाव, अनुभाव पढ़ेंगे तो और भी स्पष्ट होगा। तो आइए अब देखते हैं विभाव क्या है। वे व्यक्ति या पदार्थ को जो भावोत्तेजना के मूल कारण हैं वे विभाव कहलाते हैं। वाचिक, आंगिक तथा सात्विक अभिनय के सहारे चित्तवृत्तियों का विशेष रूप से विभाजन कराने वाले हेतु या कारण अथवा निमित्त को विभाव कहते हैं।
आचार्य विश्वनाथ ने विभाव का लक्षण इस प्रकार लिखा है। सामाजिक के अंतर्गत, सामाजिक या तो पाठक या श्रोता जो भी है वो सामाजिक भी कहलाता है। तो सामाजिक के अंतर्गत रति, हास आदि को जो आस्वादन के योग्य उत्पन्न करते हैं वो ही होते हैं विभाव। तो आचार्य शुक्ल ने विभाव को स्पष्ट करते हुए लिखा है, विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार का भाव या संवेदना होता है। जो व्यक्ति या पदार्थ अथवा बाह्य विकार किसी व्यक्ति के मन में भावों को जागृत करते हैं, इन भावोद्बोधक तथा रसाभिव्यक्ति के कारणों को विभावना कहते हैं। इसके आलंबन और उद्दीपन नामक दो भेद किए गए हैं। आलंबन विभाव वे हैं जिसका आलंबन का मतलब सहारा लेकर रति, हास, क्रोध, शोक, जुगुप्सा, उत्साह, विस्मय आदि भाव जागृत होते हैं। जैसे इसका आलंबन का रूप क्या है, जैसे नायक नायिका। इसी प्रकार अब इस आलंबन के भी दो प्रकार होते हैं, एक है आश्रयालंबन तथा दूसरा है विषयालंबन। यदि नायक राम को देखकर सीता के मन में रस की उत्पत्ति होती है तो राम आलंबन विभाव हुए और सीता आश्रय विभाव हुई। तो अब ये जो विभावना है, जो विभाव हैं, इसका काम है रस की उत्पत्ति करना। ये रस की उत्पत्ति के हेतु होते हैं, कारण होते हैं उसके। ठीक है। अब यहाँ जैसे श्रृंगार की बात की गई, श्रृंगार रस की, तो यहाँ पे जो रति रस है उसकी बात है, प्रेम की बात है कि नायक नायिका जो होते हैं। अब आलंबन विभाव क्या है, वहाँ ये स्पष्ट किया गया है कि जैसे आलंबन विभाव में नायक और नायिका ही इसके आलंबन होते हैं। एक के मन में कुछ देखकर जो उत्पन्न होता है, जैसे यहाँ उदाहरण राम और सीता का दिया गया कि राम ने जब सीता को देखा तो उनके मन में जो प्रेम की भावना उत्पन्न हुई, उस रस की उत्पत्ति हुई। तो यहाँ जो राम है वो आलंबन हो गए और सीता जो है वो आश्रय विभाव हो गई। तो ये आलंबन विभाव के दो रूप हुए। इसी प्रकार है उद्दीपन भाव। तो दूसरा जो उद्दीपन भाव है वो जिन वस्तुओं या स्थिति को देखकर रति आदि स्थायी भाव तीव्र या उद्दीप्त होते हैं, जिसे देखकर उद्दीप्त हो जाते हैं यानी जागृत हो जाते हैं और तीव्र हो जाते हैं, वो ही कहलाते हैं उद्दीप्त भाव। जैसे चंद्रोदय, कोकिल कूजन, एकांत स्थल और रमणीक उद्यान इत्यादि रति भाव को उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। इसी प्रकार जैसे शांत रस है तो शांत रस के लिए सत्संग, तीर्थाटन और धर्म के जो उपदेश होते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो उसके उद्दीपन भाव होते हैं। तो ये हो गया आपका विभाव। इसके बाद दूसरा है अनुभाव। स्थायी एवं संचारी भावों के उदय होने के पश्चात जो शारीरिक एवं मानसिक विकार दृष्टिगत होते हैं उन्हें अनुभाव कहते हैं। धनंजय अनुभावों को विकार रूप तथा भावों का सूचक मानते हैं। विश्वनाथ ने आलंबन, उद्दीपन आदि कारणों से उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को अनुभाव कहा है। वाणी तथा अंग संचालन आदि की जिन क्रियाओं से आलंबन तथा उद्दीपन आदि के कारण आश्रय के हृदय में जागृत भावों का साक्षात्कार होता है, वह व्यापार अनुभाव कहलाता है। ये विकार रूप जो है वो भावों के सूचक होते हैं, यानी आपके मन में कौन से भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन भावों को वो दर्शाते हैं। जैसे जब क्रोध आता है तो उसकी सूचना कैसे मिलती है, जिसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वो गुस्से में हाथ पैर चलाने लगता है। तो ये सारी जो सूचनाएं इससे मिलती हैं कि हाँ ये व्यक्ति क्रोधित है। तो ये जो हाव भाव हैं वही अनुभाव कहलाते हैं। भरत मुनि वाचिक, आंगिक और सात्विक 3 प्रकार के अनुभाव मानते हैं। कुछ लोगों ने, महानुदत्त ने इसकी संख्या
4 मानी है, कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कुछ विद्वान इसकी संख्या 5 मानते हैं और वे कुछ 5 प्रकार के अनुभव बताते हैं, कायिक, मानसिक, आहार्य, वाचिक तथा सात्विक। कायिक यानी शारीरिक कृत्रिम चेष्टाएं, हमने पहले ही बताया आपको। आंगिक यानी कायिक अनुभव के अंतर्गत आती है ये। मानसिक, अंतःकरण की भावना के अनुरूप मन में हर्ष, विषाद आदि की हलचल को मानसिक अनुभव कहते हैं। इसी प्रकार जो आहार्य है वो मन में उत्पन्न भावना के अनुकूल भिन्न भिन्न प्रकार की वेशभूषा धारण करना आहार्य अनुभव कहलाता है। वाचिक यानी वाणी की उग्रता अथवा मृदुता वाचिक अनुभव कहलाता है। सात्विक भाव जो होते हैं वे सहज अंग विकार होते हैं, जो 8 माने गए हैं, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, अश्रु, वैवर्ण्य, प्रलय अथवा प्रलय इत्यादि। तो ये जो अनुभव हैं वो सात्विक इसलिए हैं क्योंकि इनका अभिनय विशेष मनोवोग से ही संभव है और चित्त विक्षेप के साथ कोई व्यक्ति इसका अभिनय नहीं कर सकता। अंतःकरण के विशेष धर्म सत्व से उत्पन्न ऐसे अंग विचार को सात्विक अनुभव कहते हैं, जिससे हृदयगत रस या भाव का पता चलता है। यही है सात्विक अनुभव। सत्य का अर्थ है भावक के चित्त को सुख, दुख इत्यादि की भावनाओं से भावित करना। तो ये जो है हमने बताए ये 8 स्तंभ का मतलब होता है जो हर्ष, भय, विस्मय, विषाद, लज्जा आदि से अचानक शरीर के अंगों का जो रुक जाना होता है वो स्तंभ कहलाता है। इसके बाद है स्वेद, क्रोध, भय, हर्ष, लज्जा, दुख, समाचार आदि से उत्पन्न पसीने को स्वेद कहते हैं। रोमांच, स्पर्श, श्रम, हर्ष, भय आदि के कारण शरीर के रोमों का खड़ा हो जाना रोमांच कहलाता है। स्वरभंग, हर्ष, भय, क्रोध आदि के कारण स्वर का गदगद हो जाना स्वरभंग कहलाता है। वेपतु या कंप, भय, क्रोध, हर्ष, शीत आदि के कारण शरीर का कांपना वेपतु सात्विक भाव कहलाता है। वैवर्ण्य, क्रोध, भय, हर्ष, विषाद, शीत, लज्जा आदि के कारण मुंह का रंग उड़ जाना वैवर्ण्य सात्विक कहलाता है। अश्रु, आनंद, भय, शोक आदि के कारण नेत्र से निकलने वाले अश्रु को अश्रु सात्विक कहते हैं। प्रलय, मूर्छा, भय, निद्रा, हर्ष, आघात, श्रम आदि के कारण उत्पन्न निश्चेषता, संज्ञाहीनता आदि की अवस्था को प्रलय कहते हैं। जृंभा नामक सात्विक का उल्लेख भानु कवि ने किया है। इसका उल्लेख यद्यपि जो 9वां सात्विक वो इसे 9वां सात्विक मानते हैं और ये वियोग, मोह तथा भय के कारण जब मुख को खोलकर श्वास निश्वास किया जाता है उसे जृंभा सात्विक कहते हैं। तो ये आपके हो गए भाव और अनुभव। क्योंकि ऑडियो बड़ा हो जाएगा तो इसलिए मैं अगले ऑडियो में अगले 2 रस के अंग की चर्चा करूँगी। धन्यवाद।